नमस्कार दोस्तों, आज अपन अपने इस सेशन में आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती के प्रथम पेपर की विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसमें हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से विषय दिए गए हैं और लास्ट ईयर जो लास्ट वैकेंसी हुई है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए और प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है और किस प्रकार से अपन मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि हमें फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। इसके साथ ही इसमें हम ये भी जानेंगे कि प्रथम पेपर में कौन से पोर्शन या कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है, और ये भी जानेंगे कि कौन से पोर्शन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में भी उतना स्कोर नहीं आता है। तो इस तरीके से आज हम प्रथम पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसी सेशन में मैं आज आपको जो सेकंड पेपर में साइकोलॉजी विषय है उसकी पुस्तकों की भी यहीं पर चर्चा करना चाहूँगा। जो सेकंड पेपर में साइकोलॉजी है, हम जानते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उनमें कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आए थे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों के बीच में आए थे और उनका प्रश्नों का नेचर काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस और अच्छा था। तो अगर उस पोर्शन के लिए बुक की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हमें बेस्ट बुक का चयन करना हो तो मेरे अनुसार आप अपनी पोथी पब्लिकेशन की बुक आती है स्कूल लेक्चरर के लिए अलग से, जेडी सिंह द्वारा वो लिखी हुई है। उस बुक में बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन भी पीछे दिए हुए हैं और पूरी बुक में बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, अनावश्यक फैक्ट नहीं दिए गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बुक बहुत ही बेस्ट है स्कूल लेक्चरर के लिए। अगर आप शायद और किसी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होते तो शायद वो बुक उतनी बेहतर ना हो, लेकिन स्कूल लेक्चरर की जो आपनी पोथी पब्लिकेशन की अलग से बुक आती है वो वाकई में बहुत ही बेहतर और शानदार है। अगर आप उससे अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आप मैक्सिमम वहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। और अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जिसमें कि अपन पीडीएफ की सहायता से देखेंगे कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आए और किस प्रकार से अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आइए पीडीएफ में चलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर में 100+ मार्क्स प्राप्त करने का विश्लेषण। तो अपन देखें कि अपने जो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पॉइंट है इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और दूसरा है इंडियन हिस्ट्री। और इसके जो सब पॉइंट है उसमें अगर अपन देखें तो पहला भाग दे रखा है इंडियन हिस्ट्री का और दूसरा भाग दे रखा है राजस्थान की हिस्ट्री का। और इसमें राजस्थान की हिस्ट्री के साथ साथ इसमें राजस्थान की कल्चर भी दी हुई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि अपने जो पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त और मुगल पीरियड, तो इसमें एग्जैक्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है बस वो ही अपने को पढ़ना है, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और उसके अलावा दूसरी बातें भी अपने को अनावश्यक याद नहीं करनी। जैसे कि गुप्त और मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला में क्या क्या विकास हुआ, ये पॉइंट अपने को याद करना है। इससे नीचे वाला पॉइंट आप देखोगे तो इसमें दे रखा है कि विभिन्न लीडर्स हैं जिनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। तो अपने को ये जितने भी लीडर हैं सबके बारे में भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसी दृष्टिकोण से बातें पढ़नी है और याद करनी है। जैसे कि इन्होंने कौन कौन सी पत्र या पत्रिकाएं लिखी थी, ये कब कब जेल गए, इन्होंने कौन कौन से समूह बनाए थे और उन समूहों ने आगे भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। इससे नीचे वाला पॉइंट भी यही है कि इन सभी नेताओं का
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के एंगल से अपने को इनको पढ़ना है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो इसमें से जो ये सेक्शन है इसको अपन इंडियन हिस्ट्री का कह रहे हैं, इसमें से लास्ट ईयर के क्वेश्चनों की बात करें तो वो आए थे लगभग हर पेपर में 7 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों की प्रकृति की बात करें तो इन क्वेश्चनों की प्रकृति बिल्कुल फैक्ट पर आधारित थी। कुछ पेपरों में ये था कि 1 या 2 प्रश्न कठिन आ गए थे, बाकी ज़्यादातर यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल साधारण या सामान्य प्रकृति के थे, जिन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के बुक की बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अपना इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है इसके लिए कौन सी बुक पढ़े। तो यहाँ पर बहुत सारे जो साथी है विद्वान, उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें लिख रखी है, जबकि अगर अपन अपने देखें तो अपने इतना बड़ा पार्ट है ही नहीं। अपने जो पॉइंट दे रखे हैं उनका स्पेशली रेफरेंस है कि उसी रेफरेंस में पढ़ना है, तो अपने को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर अपन मार्केट से कोई भी बुक ला रहे हैं तो उसको उसी रेफरेंस में देखना है जिस रेफरेंस में अपने दिया हुआ है कि इन सभी नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, 1857 की क्रांति और गुप्त और मुगल काल में साहित्य कला और वास्तुकला का विकास। तो इस तरीके से अपन अपना जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हिस्सा है इंडियन हिस्ट्री इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें दूसरा हिस्सा देखें तो वो है राजस्थान हिस्ट्री का, और इसमें इसके साथ कल्चर भी जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो थे 8 से 9, और इनमें से लगभग सभी क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य थे, और सामान्य होने भी चाहिए क्योंकि अपना पेपर सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन से संबंधित है। और इसमें भी अपने को एग्जैक्ट जो बिंदु लिखा हुआ है, अपने को इस फर्स्ट पेपर की तैयारी में इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है कि अपने जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी पॉइंट पर फोकस करना है, उसके अलावा ज़्यादा बातें नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं हो कि अपन पूरी राजस्थान की हिस्ट्री याद करने बैठ जाए। जैसे कि अपने यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान और मुगल, तो राजस्थान और मुगलों का जो संबंध है उसको अपने को इन जो राजाओं के नाम लिख रहे हैं इन्हीं के संदर्भ में देखना है। और ऐसे ही अपन देखें तो ऊपर गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, केवल अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर का संबंध देखना है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट पार्ट का दूसरा, इसमें सभी क्वेश्चन सामान्य हैं और अपन इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए अपने को, अगर आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक को भी देख सकते हैं, और अगर आप पहले से कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो जो मानचित्रावली आती है सिखफाल पब्लिकेशन की, आप उसको देख सकते हैं। निश्चित ही वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। आप खुद भी ये चेक करें कि पेपरों को देखकर कि वास्तव में इससे क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें तो वैसे तो देखे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट है कि एनालॉजी है यानी कि सादृश्यता है, सीरीज से रिलेटेड सवाल हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग के हैं, फिर ब्लड रिलेशन के हैं, ऐसे लॉजिकल वेन डायग्राम इस टाइप के सवाल, ऐसे करके इसमें लास्ट में क्यूब और डाइस तक है। और अगर अपन देखें लास्ट ईयर इस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, लगभग हर पेपर में 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन न तो बहुत सरल थे न ही बहुत कठिन थे, यानी कि जैसे सामान्य पेपर में होनी चाहिए उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आए थे। इसके लिए अपन अगर बुक देखना चाहें
तो रामनिवास मथुरिया जी की बुक आती है, वो आपको इसमें लगभग सब कुछ कवर करवा देगी। इनकी आपको बताऊं तो इनकी दो किताबें चलती है, एक तो मोटी और एक पतली। तो अपने को कोशिश करनी है कि अपन पतली किताब लें और हर टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का अभ्यास किया जाए, तो अपन इसमें आसानी से क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद में अपन देखें तो अगला पार्ट है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स और इसके साथ ही देख लेते हैं मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन। ये तीनों जो पोर्शन है, इन तीनों पोर्शन की अपन बात करें तो ये तीनों पोर्शन बहुत ही इसको हाई स्कोरिंग है। एक तो अपन अगर इनको तैयार करेंगे तो अपना अच्छे नंबर बनने के चांस रहेंगे। उसके अलावा अगर अपन देखें कि इनसे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन आए थे लगभग 2 और पेपर में इस सेक्शन से क्वेश्चन आए 3 और इससे आए 2। स्टैटिक्स में अपन 9th-10th में पढ़ते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस टाइप के क्वेश्चन है, मीन, मोड, मीडियन। इसके अलावा मैथमेटिक्स के सेक्शन में प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन है। और नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं कि 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन, तो ये सारे पॉइंट अपने को एज इट इज 9th और 10th की बुक में मिल जाएंगे। नीचे वाला जो मेंसुरेशन का पोर्शन है, इसमें आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है, जिसमें अपन 2D और 3D आकृतियां, 2D तो हो गई जैसे आयत, वर्ग, और 3D आकृति हो गई जैसे बेलन, गोला, इस टाइप के आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल है। तो ये अपन 9th और 10th की बुक से कवर करेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। लास्ट ईयर के कुछ पेपरों में ये देखा गया है कि इनकी परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न आए थे, जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। वो हो सकता है कि इस सोच के आधार पे डाले गए हों कि जो साइंस मैथ के बच्चे होते हैं वो पूरे नंबर न ला पाए, और मतलब उनके लिए भी वो पोर्शन इजी नहीं रहे, उनको भी कुछ मेहनत करनी पड़े। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अगला पोर्शन है हिंदी का। हिंदी में अगर अपन देखें तो अपने 5 छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं। इसमें संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और ये हिंदी से अंग्रेजी में जो अपन शब्द याद करते हैं। तो इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे 5। सभी क्वेश्चन न तो कठिन थे ज़्यादा और न ही ज़्यादा सरल थे, यानी मध्यम नेचर के क्वेश्चन आए थे। इसके लिए अगर अपन बात करें बुक की, तो इसके लिए आपको राघव प्रकाश बुक बेस्ट है। इसमें आप 9th से 12th की जो हिंदी व्याकरण आती है उसको ना पढ़ें, क्योंकि जो संधि और संधि विच्छेद है वो उसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में दे रखा है, और अपने जो सवाल आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन सामान्य इंग्लिश की ओर। ये ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है, वो इससे दूर भागते हैं या इसको छोड़ देते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अपन अगर ध्यान से देखें तो ऊपर के जो 5 टॉपिक हैं ये अपन अपनी स्कूलिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं। टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन। इसके बाद में ये एक जो टॉपिक है ये तो अपने हिंदी में कवर हो ही रहा है, हिंदी से इंग्लिश में जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो याद करते हैं। नीचे के 3 हैं जो थोड़े एक बार अपन इनको छोड़ दें
और ऊपर ये डिग्री वाला टॉपिक भी अपन पढ़ते हैं पहले से ही। तो काफ़ी सारे टॉपिक है जो अपन स्कूलिंग एज में पढ़ चुके हैं, तो ये इतनी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपन इनको आसानी से कवर कर लेंगे। इसमें अपन लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन आए थे 5, और क्वेश्चन की नेचर वही थी सेम कि न तो ज़्यादा कठिन थे न ज़्यादा सरल थे, मध्यम प्रकार के क्वेश्चन थे। और सभी पेपरों में ये भी देखने को आया कि एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का और एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये 2 क्वेश्चन हर पेपर में थे। और अपन जानते हैं कि ये दोनों ही बहुत सरल है। और अगर अपन ये नीचे के तीनों बिंदु की बात करें तो ये थोड़े टाइम टेकिंग है, इनमें समय ज़्यादा लगता है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आप इनको छोड़ दें, और आपकी ज़्यादा अच्छी है तो भी आप इन बिंदुओं पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। अब आती है बात इनके लिए बुक की, तो अपन देखें इस पोर्शन के लिए बुक जो सबसे अच्छी है वो है बीके रस्तोगी साहब की। तो इस तरीके से अपन यहाँ तक देखें तो पहला और जो दूसरा बिंदु है इनमें और आने वाले जो बिंदु हैं तीसरा, चौथा और 5वां, सभी में अपने को एक बात मुख्यतः ध्यान रखनी है कि एक तो अपने को कुछ भी छोड़ना नहीं है, यानी कि कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो अपन पूरा ही छोड़ दे। इसके अलावा जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है उसी तरीके से अपने को इसमें पढ़ना है, और वही बातें याद करनी है, अनावश्यक बातें याद नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 5 तक डिस्कस करने। यहाँ पर अपन देखेंगे कि पॉइंट नंबर जो 3 है इसमें करंट अफेयर्स नाम से टॉपिक दे रखा है, और इसमें अगर अपन बात करें तो पहला टॉपिक है भारत और राजस्थान की जनगणना से संबंधित। दूसरा टॉपिक है विकास के प्रोग्राम इन इंडिया, यानी भारत में जो चल रहे हैं, और विद स्पेशल रेफरेंस राजस्थान, यानी राजस्थान में उनमें क्या विकास है, क्या गति, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उससे नेक्स्ट अगला टॉपिक है कि स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, लेकिन उनका रेफरेंस अपने को पढ़ना है राजस्थान के रेफरेंस में। तो इस तरीके से अपन इसमें जो पूरे टॉपिक देखें तो सभी टॉपिक में स्पेशली ज़्यादातर टॉपिक में मेंशन कर रखा है कि अपने को ये पॉइंट है वो राजस्थान के रेस्पेक्ट में देखना है। कुछ एक टॉपिक में ही है कि अपने को वो बात इंडिया के रेस्पेक्ट में याद करनी है। अब अपन यहाँ लास्ट ईयर क्वेश्चनों की संख्या देखें तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे 15, जबकि अपने सिलेबस में दे रखे हैं 10। इस सेगमेंट के 10 क्वेश्चन है, लेकिन आए लास्ट ईयर लगभग हर पेपर में 15 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन सामान्य से थोड़े से कठिन आए थे, यानी सामान्य से उनका स्तर थोड़ा अच्छा स्तर था सामान्य से। अब अपन अगर इसमें बात करें कि अपने को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो इसमें विनोद स्वामी जी नाम से एक राइटर है, और उनकी स्कूल लेक्चरर के लिए अलग से वो एक बुक निकालते हैं। तो अगर अपन वो बुक देखेंगे तो अपन बहुत ही अच्छा स्कोर करने की स्थिति में आ पाएंगे। इसमें अपने को बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी कि अपन अलग अलग मैगजीन पढ़ रहे हैं और अलग अलग अपन बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो इनकी बुक है ये काफ़ी सफिशिएंट है, ये आपके लगभग 15 में से 12 या उससे ऊपर क्वेश्चन आसानी से ठीक करवा देगी। ये किताब लगभग 100 से 120-25 पेज के आसपास आती है, जिसको अपन आसानी से लास्ट के दिनों में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है जनरल साइंस का। और इसमें अपन बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है परमाणु और अणु।
सेकंड टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इसके बाद में है कार्बन और इसके कंपाउंड। उसके बाद में है बल और गति के नियम। तो इस टाइप से इसमें जो पूरा सेगमेंट है इसमें से क्वेश्चन आते हैं 5 और इनको अपने को कवर करना है 9th और 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबों से। अब बात आती है कि जो इनको अपने को कैसे कवर करना है। तो अपन जब इन बुक को पढ़ेंगे तो जिस चैप्टर में पॉइंट दे रखे हैं स्पेशली उसी पॉइंट को पढ़ना है। और इसके अलावा अपन इसमें ये भी देखें कि लास्ट ईयर लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन न्यूमेरिक भी आया था। तो इनमें जैसे 2-3 टॉपिक है, वर्क, एनर्जी और गति के नियम और फोर्स यानी बल। तो अपने को इन जो टॉपिक्स हैं इनके जो किताब में न्यूमेरिक क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हल करना है ये वाले पोर्शन के, जिससे अपन वो न्यूमेरिक भी आसानी से हल कर पाए। न्यूमेरिक क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आया था, आपको ऐसे नहीं सोचना कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था। इसके बाद में अपन अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है इंडियन पॉलिटी। इसमें अपन क्वेश्चन देखें तो शायद जो सबसे कठिन क्वेश्चन है वो इसी सेगमेंट से आ रहे हैं। और इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें राजस्थान की जो पॉलिटी है उसका पोर्शन नहीं दे रखा है। तो अपने को राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी भी नहीं है। ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये सब अपने को जो भी बुक आप पहले से कोई पढ़ रहे हो तो वहाँ से कवर करना है। और अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो तो 9th और 10th की किताबों में जो जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को तो वहीं से कवर करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आता है तो अपनी सामान्य किताबों जो प्रचलित किताबें हैं उनमें सामान्यतः नहीं मिलता है। तो अपने इसमें 9th और 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आते हैं 5 और यदि अपन 2 या 2 से ज़्यादा सही कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके ऊपर अपने को बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है कि कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरे सही करके दिखाऊंगा, ऐसी सोच अपने को नहीं रखनी है। अपने को एग्ज़ाम पास करना है और स्कूल व्याख्याता बनना है। इसके बाद अगला सेगमेंट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो है 5 और क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सामान्य नेचर के, यानी कि बहुत ही सामान्य नेचर के। और अपन इनको कवर कर सकते हैं। जो मानचित्रावली आती है सिकवाल पब्लिकेशन की, या फिर आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो बुक ही पढ़ लो और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए जाएँ तो आसानी से अपन में 5 क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सेगमेंट है मैनेजमेंट का, एजुकेशन मैनेजमेंट। इसमें से क्वेश्चन आने थे 15 जो दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आए लास्ट ईयर 10। लगभग सभी पेपर में 10 क्वेश्चन आए और क्वेश्चन 10 में से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सामान्य थे और 2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी। तो इस तरीके से अपन इसमें 10 में से 10 या 10 में से इजीली 8 या 8 से ज़्यादा तो बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं 10 में से। और अपन इसमें बात करें भी अपने को कौन सी बुक देखनी चाहिए तो इसमें एस यादव साहब की किताब आती है, वो किताब बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा अपने को इसमें दूसरी किताब पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपन दूसरी पढ़ेंगे तब भी अपने को लगेगा कि अपने को एस यादव तो पढ़नी पड़ेगी। तो 2 बार मेहनत करने से बढ़िया है कि एक बार अपन ऐसा मटेरियल फिक्स कर ले जो बार बार अपने को चेंज ना करना पड़े। तो इस तरीके से अपन ने पूरा पेपर फर्स्ट पेपर का विस्तृत विश्लेषण किया है। अगर अपन इस तरीके से चलेंगे तो अपन आसानी से 100+ अंक
तो 100+ अंक लाने का मतलब है आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। और जो बच्चे साइंस, मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन में कमज़ोर हैं वो भी 90+ स्कोर कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्कोर है।